नमस्कार दोस्तों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीत एकेडमी में स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 प्रश्न क्रमांक 5 लेकर आए हैं, जिसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम हल में लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक a है तथा अब हम इसमें जो 9 है, 9 कॉमन है तीनों में, तो इसमें से हम घन बनाना, घन ज्ञात करना, तो हम इसमें से 3 भाजक मानेंगे। क्या मानेंगे? 3 तथा भाजक 3 है। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, तो अगर भाजक 3 है, भाज्य a है, तो कोई भागफल q होगा और शेषफल r होगा। शेषफल क्या होगा? r होगा। तब इसे हम यूक्लिड फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? a बराबर 3q प्लस r, जिसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, जहाँ r कैसा होगा? जहाँ r 0 से बड़ा या बराबर और 3 से छोटा होगा। 3 से कैसा होगा? छोटा होगा। तो r के संभव मान क्या होंगे? r के संभव मान, तो बच्चों r के संभव मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। तो r बराबर 0 समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। किस में रखेंगे? समीकरण फर्स्ट में रखने पर जब r बराबर 0 हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? a बराबर 3q प्लस 0। तो a बराबर क्या प्राप्त होगा? a बराबर 3q प्राप्त होगा। दोनों पक्षों का घन कर लेंगे, दोनों पक्षों का घन करेंगे। दोनों पक्षों का घन करने पर जब घन करेंगे तो aq बराबर क्या हो जाएगा? 3q का होल q। aq बराबर होगा 9 3 27, 3 3 9 9 3 27, aq q। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो aq जो हमें 9 के गुणांक में चाहिए, हमें किसके गुणांक में? 9 के। तो 9 कॉमन लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 3q प्राप्त होगा। से aq, इसे हम क्या मान लेंगे? कोई पूर्णांक है, इसे हम क्या पूर्णांक मान लेंगे? तो अगर हम इसे पूर्णांक मानेंगे तो k बराबर 9 बराबर क्या लिखेंगे? k1। ठीक है, इसी प्रकार r बराबर 1 रखने पर जब हम r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर क्या प्राप्त होगा? a बराबर हमें प्राप्त होगा 3q प्लस 1। 3q प्लस 1, इसमें भी दोनों पक्षों का घन करेंगे, तो दोनों पक्षों का घन करेंगे तो aq बराबर 3q प्लस 1 का होल q हो जाएगा। अब होल q को हम खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे? मैं इसकी आइडेंटिटी यानी सर्फों का पता, आइडेंटिटी पता होना चाहिए कि aq यानी 27 क्या हुआ? 27q प्लस, अब फिर 3 फार्मूला का है, यानी इसे हम इस तरीके से भी मान सकते हैं a प्लस बी का
होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab वर्ग और प्लस बी क्यू। ठीक है, इस फॉर्मूले के साथ हम इससे खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, अब 3a³ तो क्या हो जाएगा, 3 तो ये है ही, 3 इसका आ जाएगा और वर्ग हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 होती है 27 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 तरफ 9 और 1 का क्यू तो यानी 9 क्यू हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 1 हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, 1। ठीक है, हम एक और पेज पलट लेते हैं इसे हल करने के लिए। तो एक बार हम पीछे देख लेते हैं। पीछे का जो हमारा अधूरा था उसे हम यहाँ लिखे लेते हैं। ए क्यू बराबर 27 ए क्यू 27 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। ठीक है, यही तो था। तो इसमें से अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो हमें क्या बराबर 9 कॉमन लेंगे, 9। तो यहाँ क्या होगा, 3 क्यू स्क्वायर और क्यू क्या बराबर होगा, क्यू और प्लस 1। इससे हम क्या मान लेंगे, K2 मान लेंगे, 9 K2 प्लस 1। ठीक है, अब R बराबर 2 समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। रखने पर जब R बराबर 2 हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो क्या होगा, A बराबर 3Q प्लस 2 होगा। दोनों बच्चों का घन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, AQ क्या हो जाएगा, AQ 3Q प्लस 2 का होल क्यू। तो AQ और इसे खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, 3 का क्यू 27 क्यू हो जाएगा, यहाँ भी 27 आएगा। अब 3 दूनी 6, तो इसका तो बस सॉरी इसका तो बराबर होगा तो 9 क्यू, 9 दूनी 18 और 18 तिया 54, क्या लिखेंगे 54 क्यू स्क्वायर। फिर अब इसका बराबर हो जाएगा 4 और 9 से 36 क्यू और प्लस 2 का घन कितना होता है 8, कितना हो जाता है 8। उसी फॉर्मूला से जो हमने पहले लगाया था A प्लस बी के होल क्यू से। तो ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इसमें हम कॉमन लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3Q 9 6Q और यहाँ क्या प्राप्त होगा 4Q और A 8। तो AQ बराबर 9 इसे K3 मान लेंगे प्लस 8 प्लस क्या प्राप्त होगा 8। अब हम लिख सकते हैं, अब सॉरी जहाँ K1 K2 और K3 क्या है, पूर्णांक है। यहाँ K1 K2 और K3 धनात्मक पूर्णांक है, क्या है धनात्मक पूर्णांक हैं। तब K1 बराबर K2 बराबर K3 बराबर M, क्या है, तो हम कह सकते हैं तो AQ बराबर क्या होगा 9M हो सकता है, 9M प्लस 1 और
बराबर में लिख देता हूँ 9m + 8 अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 9m + 8 के रूप का होता है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा और इसे एक बार दोबारा फिर अपने रफ कॉपी पर प्रैक्टिस करें। थैंक यू।